पहला सवाल आपसे यही होगा जो मैंने अभी अख्तर साहब से भी पूछा, वो ये कि एक मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। 380 से जायद जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। इज इट लेवल प्लेइंग फील्ड? जी, कराची में भी इसी तरह की सूरत हाल है, क्योंकि कराची जो है वो शहर है जिसने इमरान खान को वजीर आजम बनाया था। और 2018 के इंतखाबात का अगर आप जायजा लेंगे तो इमरान खान खुद भी यहाँ से कामयाब हुए थे। उसके अलावा तकरीबन जो है उनके 14 MNAs जो है वो यहाँ से कामयाब हुए थे और रिप्लेस किया था कराची के शहरियों ने MQM की जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब वो इलेक्शन थी, सिलेक्शन थी, जो भी था, इस बहस में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है कड़ी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ तकरीबन 294 के करीब 2605 उम्मीदवार थे, जिनमें से 294 के करीब जो उम्मीदवार हैं जिनमें अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की है, तो वो अब इंतखाबी मैदान से बाहर हो चुके हैं। उनके कागजात नामजदगी जो है वो रद्द किए जा चुके हैं। अब 2054 उम्मीदवार हैं जो मैदान में होंगे। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब फिर तो शमीम नकवी साहब जो है उनको भी मैदान से आउट किया गया है। खुर्रमशेर जमान का नाम है। इस वक्त मौजूदा सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब, उनके फर्जंद जो है वो खड़े थे। उसके अलावा भी बहुत सारे नाम थे जिनके फहीम खान साहब के मैंने थे कोरंगी से। इस तरह PTI के तकरीबन जो नाम थे वो उनके कागजात नामजदगी रद्द कर दिए गए हैं। अब उनकी तरफ से तो ऐलान किया गया है, खासतौर पर खुर्रमशेर जमान की तरफ से, कि वो अब ट्रिब्यूनल में जाएंगे और ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। अभी भी जो सियासी पिक्चर है वो वाजे नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी उम्मीदवार हैं या जो उनके कैंडिडेट थे उनको मैदान से बाहर कर दिया गया है।